हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राज जादौन और आज 15 मई 2025 आज जो है कि मार्केट में काफ़ी बुलिश सेंटीमेंट देखा। निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो अभी हम जो है कि आज जो है कि जानने वाले हैं ये ऑप्शन ग्रिक्स टूल के बारे में। उसमें क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी देखेंगे कहाँ से क्या मूवमेंट आया, बेगा में क्या चेंजेस आए, और जब मूवमेंट आई थी तब उस टाइम क्या चेंजेस आते हैं और कैसे इस बेगा की वैल्यू को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको ये, इसमें हम कैलकुलेशन की बात करेंगे। ये जो डेटा है, जो डेटा यहाँ पे इनपुट हो रहा है हर मिनट के बाद, इसको कैसे रीड करना है आपको, ये कौन सी डायरेक्शन में कैसे देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि मार्केट में अगर कॉल का वेगा डिक्रीज हो रहा है, पुट का वेगा डिक्रीज हो रहा है, वो कैसे मार्केट होती है। अगर सिर्फ कॉल का वेगा डिक्रीज हो रहा है, पुट का बढ़ रहा है, तो मार्केट कैसी होती है। या पुट का वेगा घट रहा है और कॉल का बढ़ रहा है, तो मार्केट क्या किस कंडीशन में होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। और वेगा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ग्रिक्स में। तो एक उसी को हमने ज़्यादा यहाँ पे, बाकी तो आप जो है कि और भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो आप, जो भी आपको देखना है, आई भी है, गामा है, ठीक है, वेगा है, थीटा है, डेल्टा है। तो हमने अभी सिर्फ अभी हम यहाँ पे वेगा के ही बारे में बात करेंगे, बाकी हम इसको भी अभी कुछ चेंजेस किए हैं अभी इसी में फ़िलहाल। तो उसमें हमने ये गामा आई भी, जिसको जो देखना है वो डाल सकता है, जो भी डिफरेंस देखना है। तो अभी हम फिलहाल फोकस करेंगे वेगा पर, क्योंकि इसको मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि कैसे इसको रीड करना है। बाकी इसमें भी जो भी मुझे दिखेगा कि कैसे इसको वो करना है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप अपने हिसाब से भी, जो लोग भी हमारा टूल यूज कर रहे हैं, वो अपना देख सकते हैं गामा और आई भी लगा के साथ में भी, कि कैसे इसको क्या करना है। ठीक है, इसमें चेंजेस भी हुए हैं। जो पुराने कुछ क्लाइंट हैं उनको मिल गई है शायद फाइल, ये नई वाली अगर नहीं मिली है, और तो आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, आपको मिल जाएगा अगर आपने परचेज किया हुआ है तो अभी हम बात करते हैं इसकी, और इसके ग्रिक्स की कैलकुलेशन समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि ये क्या इधर नंबर आ रहा है, तो वो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपका ये जो कॉल का वेगा है, पुट का वेगा है, ठीक है, और ये वेगा है, पहले इसको हम समझ लेते हैं कि ये कहाँ से कैसे आ रहा है। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक दिया हुआ है, जैसे कि ये दिया हुआ है निफ्टी स्ट्राइक सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, निफ्टी का जो कॉल का डेल्टा है, वो 0.05 से लेके 0.6 तक जितनी भी वैल्यू वेगा की वैल्यू है, ये यानी 0.05 से 0.60 तक जितनी भी स्ट्राइक प्राइस हैं, उन सब का वेगा को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करके हम कहाँ ले आए, डे ओपन की वैल्यू को इधर। ठीक है, अभी तो मार्केट बंद हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे 0 0 आ रहा है। ठीक है, सुबह जो 9:15 पे वैल्यू आती है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, और करंट वैल्यू से इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे हमने ले लिया कॉल का वेगा। सिंपल ऐसे ही हम इधर लेंगे पुट का, तो पुट का भी हम सेलेक्ट है, तो बाई डिफ़ॉल्ट हमने जो सेलेक्ट कर रखा है 0.05 से 0.60 तक कर रखा है। आपको और कम रेंज देखनी है कि आपको कहाँ से कहाँ, वो आप कर सकते हो। तो वो फिर पुट का वेगा इधर आता है, और फिर इसी का कॉल माइनस, सॉरी पुट माइनस कॉल का डिफरेंस इधर आता है। ठीक है, तो यही अभी हम सिंपल यहाँ से मैं गामा और आईवी को अभी हटा देता हूँ, एक मिनट। गामा और आईवी सिंपल, अभी हम सिर्फ बेगा को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे अभी ये बेगा आ गया केवल। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा अभी बड़ा कर लेते हैं, ये बेगा आ गया यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यू है, ये कॉल का बेगा आ रहा है इधर। ठीक है, ये एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस का नहीं है, मैंने आपको बता दिया 0.05 से 0.60 तक की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस हैं डेल्टा की, उन सब का कंबाइंड वेगा है। अगर आपको कम देखना है तो आप यहाँ से डेल्टा सेलेक्ट कर सकते हो कि 0.05 से लेना है, कि 0.1 से लेना है, कि 0.2 से 6 तक लेना है, या 7 तक लेना है। वो आपको अगर नॉलेज है ग्रिक्स की तो आप ले सकते हो।
लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट आपको अगर नहीं आता है कुछ भी आपको नहीं, तो बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो रहने दो। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि ये जो वैल्यू यहाँ पे अपडेट होती है, ये लाइव अपडेट होती है 10, ये जो वैल्यू है ये लाइव आती है यहाँ पे, जो ग्रिक्स की वैल्यू निकल के आ रही है ये लाइव आ रही है, ठीक है। तो यही वैल्यू जो कॉल का वेग आया है वो पुट, और यहाँ पे पुट का वेग आया है, वही वैल्यू क्या हो रही है सुबह जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो 9:16 पे स्टार्ट किया तो 9:17 पे ये वैल्यू यहाँ पे इधर प्रिंट हो जाएगी। ये कॉल का वेगा इधर आ गया यहाँ से इधर, और पुट का वेगा इधर आ गया यहाँ से, और पुट माइनस कॉल का वेगा इधर डिफरेंस आ गया, और पुट माइनस कॉल का वेगा का डिफरेंस इधर आ गया, ठीक है 9:17 पे। सो आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप जो है अगर इसमें से 0.55 में से 0.38 जो घटाएंगे तो आपका 0.17 बचेगा। जैसे ये है तो ये पुट माइनस इसका है तो ये प्लस में आ गया इधर, ठीक है। सुबह तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ये सिंगल वेगा की वैल्यू आ रही है, ये वेगा का डिफरेंस है, कॉल माइनस पुट का वेगा का डिफरेंस, ठीक है। और ये सिंगल वैल्यू, तो अभी हम ये देखेंगे कि इस वेगा को किस, ये जो डिफरेंस आ रहा है इस वेगा को हम कैसे रीड करते हैं, और ये जो कॉल का वेगा है और पुट का वेगा है इसको हम कैसे रीड करते हैं, ठीक है। तो अभी हम उसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चलो हम एनालिसिस बाद में करेंगे, सबसे पहले आप ये देखो कि इसको, इस कैलकुलेशन को यूज कैसे करना है, इस कैलकुलेशन को देखना कैसे है जो यहाँ पे ये आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक ये निकाल लेता हूँ, ये देखेंगे आप यहाँ पर, ये सिंपल किसकी कैलकुलेशन है, ये सिंपल है आपकी, एक मिनट मैं आपको पहले सिंगल वेगा की कैलकुलेशन को दिखा देता हूँ। ये जो सिंगल वेगा है, फिर मैं बाद में आपको कॉल का वेगा और पुट का वेगा की कैलकुलेशन दिखाऊंगा। आप इस वेगा की वैल्यू से भी मार्केट को पता कर सकते हो कि ये जो वैल्यू प्लस में जाती है तो कैसा होता है, और माइनस में चलती है तो कैसा होता है। वो है आपका इधर, एक मिनट, ये आ गई वैल्यू। ये जो डायरेक्शन है मार्केट डायरेक्शन जो मैंने इसमें दिखाया हुआ है कि ये माइनस में इंक्रीज हो रही है गैप के साथ तो बुलिस है, माइनस में ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रही है, तो ये जो कंडीशन है वो केवल सिंगल वेगा का जो डिफरेंस आ रहा है, पुट माइनस कॉल का जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए है। इसकी कंडीशन अलग है, ठीक है। आप इससे भी पता लगा सकते हो कि मार्केट कैसा है, और आप इससे भी पता लगा सकते हो कि कॉल का वेगा पुट का वेगा कैसा बिहेव कर रहा है, तो उससे भी आपको पता लग जाएगा। तो अभी हम केवल सिंगल इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो कॉल का वेगा है वो कैसे काम करता है, सॉरी ये जो डिफरेंस है वेगा का, पुट माइनस सी का जो डिफरेंस है वो कैसे काम करता है, जो सिंगल वेगा की वैल्यू है। तो अभी जब ये वैल्यू कभी +1 कभी +3 कभी -1 +2 -2 -3 +2 ऐसे करके, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी की अलग वैल्यू आ सकती है क्योंकि उसमें वीकली मंथली एक्सपायरी होती है, और निफ्टी में आपकी, तो इसमें वेगा का जो वो है नंबर वो कम आता है और बैंक निफ्टी में आपका ज़्यादा आता है। चलो देखते हैं कि इसको अब हम कैसे रीड करना है। तो ये देखो आप यहाँ पे, ये बुलिश मार्केट कब होता है, जब ये वैल्यू, ये जो सिंगल वेगा की वैल्यू है ये माइनस में इंक्रीज होना शुरू हो जाए, ठीक है। यानी कि माइनस में गैप के साथ इंक्रीज होनी चाहिए, यानी जैसे -3 है -8 है तो गैप के साथ इंक्रीज हुई, गैप के साथ हुई, यानी -3 से -8, यानी कि 5 पॉइंट का इसमें डिफरेंस है तो गैप के साथ फिर 8 से 12 हो गई है, 12 से 16 हो गई, ये हर मिनट इधर क्या हो रही है, हर मिनट पर इधर चप रही है। तो ऐसे करके ये वैल्यू आपको देखनी है कि ये वैल्यू जैसे अभी ये है 9:18 पे, ये प्लस प्लस में प्लस प्लस में वहीं की वहीं है, ठीक है। तो एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि ये निफ्टी का है, एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि वेगा डिके होता है। तो वेगा डिके होता है, जैसे थीटा डिके होता है वैसे वेगा भी डिके होता है। यही वैल्यू जैसे आज की ये शुक्रवार को जब नई सीरीज ओपन होती है निफ्टी की, तो ये नंबर जो अभी आपको 1 2 3 ये ऐसे दिख रहा है, ये नंबर आपको दिखेगा उस शुक्रवार को, हो सकता है यहाँ पे आपकी 7 या 8 से स्टार्टिंग हो। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, वेगा भी जैसे थीटा डीके होते चला जाता है एक्सपायरी तक, ऐसे वेगा भी डिके होते चला जाता है एक्सपायरी तक। तो आज एक्सपायरी थी इसलिए ये नंबर आपको
कम में दिखेगा, लेकिन जहाँ मूवमेंट आई है वहाँ वहाँ भी दिखेगा। अभी हम इसको आगे भी देखें, तो आप इस हिसाब से समझना कि ये वैल्यू -3, -8, -12 से अगर गैप के साथ इंक्रीज हो रही है तो बुलिश मार्केट है। अगर यही वैल्यू -3, -4, -5, -4, -6 मतलब है माइनस में, लेकिन वहीं की वहीं है, लेकिन गैप नहीं है, तो ये क्या है, साइडवेज बुलिश है। यानी कि माइनस में ही है लेकिन गैप नहीं है वैल्यू में, तो साइडवेज बुलिश मार्केट होगी आपकी। अगर गैप के साथ माइनस में गैप के साथ अगर ये वैल्यू आ रही है आपके, ये सिंगल वेगा की वैल्यू है, तो ये बुलिश मार्केट होगा। साइडवेज में क्या हुआ, कभी प्लस में 1 हो जाएगी, कभी 2 हो जाएगी, कभी माइनस में 1 हो जाएगी, कभी +2, -2, -3, +2, वहीं की वहीं घूमती रहेगी, कभी माइनस में कभी प्लस में। तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, साइडवेज। तो ये साइडवेज मार्केट हो जाएगी आपकी। ऐसे ही ये वैल्यू जैसे +3, +4, +5, +4, +6, +8, +5, +6 ऐसे करके चलेगी, तो ये साइडवेज बेरिश मार्केट हो जाएगी। जैसे आप निफ्टी में आप देखोगे तो यहाँ से सुबह से ही 9:17 से ये प्लस में ही है, वहीं की वहीं है, 1 है, 1.4, 1.8, 2, 2.7, 1.8। तो आप देखेंगे इस वैल्यू के हिसाब से आज का मार्केट देख लेना आप, ठीक है, 15 मई 2025। अभी आप इस वैल्यू को चेक करना, यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक दिख रही है साइडवेज, आपको जो निफ्टी में है थोड़ा सा क्या बेरिश दिखा रहा होगा, साइडवेज बेरिश इस वैल्यू के हिसाब से। जैसे ये वैल्यू यहाँ पे मैच कर रही है इससे, जो साइडवेज बेरिश वाली जो स्थिति है यहाँ पे, जैसे मैं ये बता रहा हूँ, तो ये वैल्यू यहाँ पे ऐसे आपको शो हो रही है, ठीक है। और ये है आपकी सेम जैसे बुलिस में माइनस के साथ इंक्रीज हो रहा था, और माइनस, और यहाँ पे आपका प्लस में इंक्रीज होना चाहिए बेरिस में, ठीक है। तो यहाँ प्लस में इंक्रीज होना चाहिए बेरिस में, तो यहाँ पे क्या है कि +3, +8, +12, +16, +21, +28, +30, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, ये आपको क्या दर्शा रही है, बेरिस मार्केट, यानी कि गैप के साथ प्लस में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये बेरिस मार्केट होगा, ठीक है। तो अभी हम और क्या देख लेते हैं इसमें, और एक और इसमें कंडीशन देख लेते हैं हम, कि जब ये बेरिस से वापस मार्केट घूमता है तो वैल्यू कैसे काम करती है। जैसे कि ये प्लस में 30 हो गई, और जब +30 से +28 जाएगी, फिर 21 जाएगी, तो मार्केट कैसे होता है, तो मार्केट क्या है कि नीचे से फिर ऊपर की तरफ कवर होना शुरू हो देता है, कर देता है। जैसे हम इस पीपीटी में समझेंगे कि कैसे, जैसे ये है, ठीक है। देखो बुलिश सेंटीमेंट कब होगा, मैंने आपको बोला जब वैल्यू माइनस में गैप के साथ इंक्रीज हो रही है। जैसे कि यहाँ पे जैसे 0 से -10, 20, 30, 40, तो ये माइनस में इंक्रीज हो रही है, तो क्या है, ये बुलिश सेंटीमेंट है। अगर प्लस में जैसे 40 है, तो +40 से 30 हुई, यानी कि जब ये बेरिस में होगी तो कैसे बढ़ेगी, ये बेरिस में जाएगी, 0 से 10 होगी, 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ेगी, तो ये बेरिस सेंटिमेंट है। लेकिन बेरिस में अगर बुलिस हो, यहीं से 40 से बुलिस होना शुरू हो जाए, तो 40 से बुलिस में वैल्यू कैसे दर्शाएगी आपको, ये बेगा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर 40, अगर मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट पहले नीचे आया 40 तक, बेरिस अब ऊपर जाना शुरू करेगा, तो क्या होगा, 40 से 30 होगा, तो ये बुलिश सेंटीमेंट है। 30 से 20 होगा, 10 होगा, ठीक है, फिर 0 होगा, फिर माइनस में, तो ये बुलिश सेंटीमेंट हो गया। ऐसे ही सेम बेरिस में है। बेरिस में क्या है कि हो सकता है पहले बुलिश हो जाए मार्केट, -40 तक चला जाए, फिर 40 से 30, यानी कि अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, 40 से 30 होगी, फिर -20, 10 ऐसे करके प्लस में आ गई, तो ये बेरिस सेंटिमेंट हो गया, ठीक है, जो सिंगल वेगा की मैंने आपको वैल्यू समझाई थी, ठीक है। और वही साइडवेज सेंटीमेंट है जो मैंने आपको बताया था कि वैल्यू जो है कि 0 से लेके -2, -3 उसके बीच में घूम रही, तो वो साइडवेज मार्केट है, ठीक है। और ये कॉल वेगा और पुट वेगा, ये इसका सेंटीमेंट थोड़ा अलग है, ये मैं आपको समझाऊंगा कि इससे कैसे आपको देखना है, ठीक है। तो ये आपको सिंगल वेगा की वैल्यू, ये तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये सिंगल वेगा की वैल्यू आपको कैसे यहाँ पे रीड करनी है, यानी कि ये वैल्यू माइनस में इंक्रीज होगी तो बुलिश मार्केट है, ये वैल्यू अगर प्लस में इंक्रीज होगी गैप के साथ तो बेरिश मार्केट है, ठीक है। कभी प्लस कभी माइनस तो साइडवेज है, और माइनस में है गैप के साथ नहीं है तो साइडवेज बुलिश है, और प्लस में है लेकिन गैप नहीं आ रहा वैल्यू में, तो साइडवेज बेरिश मार्केट है। तो आप इस सिंगल वेगा की वैल्यू से ऐसे पता कर सकते हो, ठीक है।
अब हम चलते हैं किस पे, कि ये जो कॉल का वेगा है और पुट का वेगा है, तो मार्केट कैसे बिहेव करती है, जब ये वैल्यू कैसे बिहेव करती है तो मार्केट कैसा होता है। ठीक है, तो अब ये आ गया आपका ये। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ है ये कॉल का वेगा है और ये पुट का वेगा है। ठीक है, कॉल वेगा और पुट वेगा। अब आपको देखना है कि बुलिश मार्केट कब होता है। बुलिश मार्केट तभी होगा जब कॉल का वेगा प्लस में होगा और पुट का वेगा माइनस में होगा। तो ये आपका बुलिश, यानी कि अभी हम देख लेते हैं, जैसे कि आज मार्केट बढ़ा है काफ़ी, तो ये आपका देखेंगे, देखिए कि कॉल का वेगा प्लस में आया था यहाँ से। ठीक है, 10 बज के 40 मिनट से शुरू हो गया था। 10 बज के 40 मिनट पे आप देखोगे तो देखो कॉल का वेगा प्लस में है और पुट का वेगा माइनस में डिके हो रहा है, यानी पुट का वेगा डिके हो रहा है और कॉल का वेगा बढ़ रहा है। तो ये बुलिश मार्केट होगी। जैसे यहाँ पे मैंने दिया कॉल का वेगा अगर प्लस में है, पुट का वेगा माइनस में है, तो ये बुलिश मार्केट है। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो ये समथिंग फिर माइनस में आ गई है थोड़ी सी, फिर उसके बाद 12-1 बजे के बाद ये काफ़ी बुलिश रही। क्योंकि मैं आप बताया कि आपको ये जो है वेगा डिके होता है, तो आज एक्सपायरी थी बैंक ने इसकी, सॉरी निफ्टी की, तो इसलिए ये वैल्यू आपको कम उसमें दिखाई देगी। तो ये जब भी ये ऐसे वैल्यू बिहेव करेगी, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे कब से होना शुरू हुई है, ये समथिंग 1 बजे से। ठीक है, 1 बजे के समथिंग से, और 1 बजे के समथिंग 1 बजे के 10 मिनट ऐसे करके वहाँ से शुरू हुई है। तो ये प्लस में बेगा की वैल्यू प्लस में आ रही है, पुट का बेगा डिके हो रहा है, तो ये वैल्यू आपको दर्शा रही है मार्केट बुलिश है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है पुट का बेगा प्लस में है और कॉल का बेगा अगर माइनस में है, तो ये बेरिश मार्केट होगी। यहाँ पे आपका अगर पुट का बेगा, ये पुट का बेगा देख लेते हैं कहीं पे, शायद स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मार्केट गिरा था। हाँ, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे 9 बजे के बाद, तो ये देखेंगे आप यहाँ पे समथिंग क्या बोलते हैं, 1 मिनट, पॉजिटिव कब आया था ये, यहाँ पे, हाँ सॉरी, ये आ गया यहाँ पे 10 बज के 40 मिनट के बाद। 10 बज के 40 मिनट के बाद आप देखेंगे, तो आप चेक भी कर सकते हो आज का मार्केट, अगर आप आज वीडियो देख रहे हो तो, नहीं तो आप 2 दिन बाद भी देख रहे हो तो आज 15 मई का आप वीडियो निकाल के चेक कर सकते हो। वो तो हम देखेंगे, अभी एनालिसिस करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है 10 बज के 40 मिनट पे, ये क्या दर्शा रही है कि कॉल का बेगा पॉजिटिव है और सॉरी पुट का बेगा पॉजिटिव है, ये कॉल का है, सॉरी उल्टा हो गया, पुट का बेगा पॉजिटिव होना चाहिए। 1 मिनट, यहाँ पे ये पुट का बेगा यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, सुबह ही से, यानी कि सुबह थोड़ी मार्केट गिरी थी। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये माइनस में है, कॉल का वेगा माइनस में है, पुट का अगर वेगा प्लस में है तो ये कॉल का प्लस में हो गया। ठीक है, सॉरी पुट का प्लस में ये, और ये माइनस में, कॉल का वेगा माइनस में, तो ये आपकी बेरिश मार्केट हो गई यहाँ पे। ठीक है, और ये वैल्यू अगर आपकी साइडवेज होगी, जैसे कि ये वैल्यू आपकी पुट का वेगा भी माइनस में होगा, कॉल का वेगा भी माइनस में होगा, तो ये आपकी वैल्यू जो है साइडवेज मार्केट को दर्शा रही है। यानी कि आपका कॉल का बेगा भी डिके हो रहा है, पुट का बेगा भी डिके हो रहा है, तो ये आपकी साइडवेज मार्केट हो गई। अब यहाँ पे आप जब भी इसको देखोगे, तो आज का तो मार्केट है नहीं, चलो अभी हम एनालिसिस करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे इसमें। ठीक है, अभी तो इसको देखने का सिर्फ हम ये समझ लेते हैं कि जब ये वैल्यू पुट का बेगा और कॉल का बेगा दोनों अगर माइनस में हैं, तो दोनों में डिके हो रहा है, तो मार्केट साइडवेज है। ठीक है, पुट का बेगा प्लस में है, कॉल का बेगा माइनस में है, तो बेरिश मार्केट है ये। और बुलिश मार्केट में कॉल का बेगा पॉजिटिव है, पुट का बेगा माइनस में है, तो ये बुलिश मार्केट है। तो मैंने आपको दोनों
वैल्यू देख बता दी, सिर्फ ये एक कैलकुलेशन है। आप इसको अगर देखेंगे यूट्यूब पे भी, ये काफ़ी वीडियो पड़े हैं, उनको पीछे जाके आप वीडियो देखेंगे तो वो समझ में आ जाएंगे। 3-4 वीडियो आप देखोगे लगातार तो समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनके पास ये ऑलरेडी टूल है या वो करते हैं तो कुछ नहीं, सिंपल सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें। आपको क्या देखना है, अभी कॉल का बेगा प्लस में होना चाहिए और पुट का बेगा माइनस में होना चाहिए, तो सीधी सिंपल बात है कि मार्केट बुलिश है। सेम उल्टा है इसका, पुट का बेगा प्लस में है, कॉल का बेगा माइनस में है तो बेरिश मार्केट है, दोनों माइनस में है तो साइडवेज मार्केट है। बस खत्म, सिंपल, आपको इसी से पता लग जाएगा। तो आपको आपको इससे भी पता कर सकते हो, आप इससे भी पता सकते हो, लेकिन है तो वैल्यू दोनों एक ही, क्योंकि ये इसका डिफरेंस आ रहा है, पुट माइनस कॉल का डिफरेंस आ रहा है। तो इससे जो मैंने आपको बताया था वो ये वाला था, ठीक है। वो सिंगल बेगा की वैल्यू आपने कैसे देखनी है, वो ऐसे देखनी है। और आपने कॉल और पुट दोनों की बेगा की वैल्यू देखनी है तो वो आपको ऐसे देखनी है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जाकि आपको याद रहे। और जब भी आप वीडियो देखो, आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा, अभी तो अभी हम देखेंगे देखेंगे भी, ठीक है। तो अब इसको हम देख लेते हैं, अब इसका हम चार्ट पे देख लेते हैं एनालिसिस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं इसका, ये जो है आपका, इसका एक एक्सेल फाइल बनता है ईओडी, जो आपका ये नंबर आ रहा है ना यहाँ पे, हर मिनट, हर मिनट ये जो बेगा की वैल्यू, कॉल का बेगा पुट का बेगा जो आ रहा है, इसकी एक एक्सेल फाइल बनती है इसमें, ठीक है। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, चार्ट पे प्लॉट कर लेते हैं इस नंबर को, ताकि ये आपको वहाँ पे क्लियर हो जाए कि ये आया कहाँ से था मूवमेंट, जब बेगा में कहाँ पे चेंज आया था। तो ऐसे करके बाकी और भी जो क्लाइंट हैं उनको पता नहीं है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो पूछते हैं कि सर आप ये चार्ट कैसे निकाल लेते हो कॉल का और पुट का। तो मैं अभी यहाँ पे आप फोकस करना कि कैसे वो मैं निकालता हूँ। तो ये फोल्डर है जिसमें हमारा ग्रिक्स का वो आता है, यहाँ से हम टूल स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये ईओडी एनालिसिस करके एक फाइल आएगी, इसको आपको ओपन करना है। तो इसमें पिछले बैक डेट का भी आपको डेटा मिल जाएगा, अगर आपने ओपन किया हुआ तो वो भी आप देख सकते हो। जैसे ये आज का 15 मई था, तो 15 मई को आपको एक ये अपना फाइल खोलना है, और यहाँ पे ये एक्सेल में आपका डेटा सेव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉल का, थीटा का, आईबी का, जिसका भी आपको चार्ट प्लॉट करना है वो कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ से थोड़ा करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप फिल्टर लगा लोगे, यहाँ से हम फिल्टर लगा लेंगे, ठीक है। फिल्टर लगा के इसको, हमें जो डेटा चाहिए वो डेटा सेलेक्ट कर लें। तो पहले हमें इसमें सेलेक्ट करना है क्या, निफ्टी का देखते हैं। तो हमें बाकी चीज़ें हटा देनी है, केवल निफ्टी लेना है, और एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेनी है। आज 15 था, ठीक है, 15 का आ गया टोटल, टोटल को भी हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ से हमें क्या लेना है, कॉल का बेगा, ठीक है। निफ्टी लेना है, एक मिनट, निफ्टी टाइम भी लेना है, कॉल का बेगा लेना है, और पुट का बेगा लेना है, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है, चार्ट पर देख लेना है, ठीक। आया नहीं, तो इस तरह आपको यहाँ पे ऑल चार्ट पे जाना है, लाइन पे जाना है, और इस तरह आपको बीघा का चार्ट यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये इसको आपको बड़ा करना है। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये जो लाइन आ रही है आपकी कॉल का बेगा और पुट का बेगा, ठीक है। ब्लू लाइन से आपका ये कॉल का बेगा को दर्शा रहा है, और ये जो रेड लाइन आ रही है ये आपका पुट का बेगा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है कि पुट का बेगा डिक्रीज होना शुरू हो गया था 10 बज के 35 मिनट के समथिंग। 10 बज के 35 मिनट पर जैसे डिक्रीज होना शुरू हुआ है, उसके बाद ये डिक्रीज ही होता रहा है, लास्ट में थोड़ा सा
ये ऊपर गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो क्रॉस ओवर आया है यहाँ पे 10 बजे के 35 39 38 39 के बीच में आया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम चार्ट में भी देख लेते हैं कि उस टाइम वैल्यू कैसी आई थी टूल में 10 बजे के 40 मिनट के समथिंग। सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे हम देखेंगे 10 बजे के, पहले हम चार्ट ओपन कर लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे आप देखिए 10 बजे के 37 या 38 पे यहाँ पे आपका जो है कि कॉल का वेगा इंक्रीज होने लग गया था और पुट का वेगा डिक्रीज होने लग गया था, जैसे अभी हमने यहाँ पे चार्ट में भी देखा। यहाँ पे आप देखोगे ये 10 बजे के 35 मिनट पे यहाँ पे क्रॉस ओवर आया 10 बजे के 35 36 मिनट पे। तो यहाँ पे कॉल का वेगा आपका इंक्रीज होना शुरू हो गया, पुट का वेगा डिक्रीज होना शुरू हो गया। इस तरह इसमें चार्ट बाद में बनता है ये, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आपको चार्ट मिल जाएगा, ऐसे करके आप सेलेक्ट करोगे तो इस डेटा का आपको चार्ट बना सकते हो, है ना। तो ये आप, ये तो केवल वेगा का है, आप ऐसी तरह गामा आईवी जिसका भी देखना चाहते हो वो देख सकते हो। तो इस तरह यहाँ पे आपको ये टूल में भी क्या करना है कि टूल में भी देखना है कि ये वैल्यू 10 बजे के 35 36 37 मिनट पर ये चेंज हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो वैल्यू है ये भी यहाँ पे देखोगे तो 10 बजे के 36 मिनट से ये जब वैल्यू प्लस में चल रही थी, जैसे मैंने आपको बताया था साइडवेज बेरिस मार्केट को दर्शा रहा है, ये जब मैंने बोला वैल्यू वहीं की वहीं है तो साइडवेज बेरिस मार्केट को दर्शा रहा है। और लेकिन जब वैल्यू ये माइनस में इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, जैसे ये बोलो, ये देखो आप यहाँ पे 10 बजे के 36 मिनट पर ये वैल्यू प्लस में थी, फिर माइनस में 1 हो गई, ठीक है, फिर 1.4 हो गई, 2.2 हो गई, फिर 6 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, यानी कि इसने यहाँ पे 10 बजे के 35 मिनट पे 35 36 मिनट से इसने दिखाना शुरू कर दिया कि मैं अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला हूँ। और इसी यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि 10 बजे के 35, इसमें भी निकाल लेते हैं। हाँ, ये आप देखोगे तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि कॉल का बेगा जब पॉजिटिव में इंक्रीज होने लगता है और पुट का बेगा जब माइनस में जाता है, डिक्रीज होता है, पुट का बेगा माइनस में डिक्रीज होता है तो मार्केट ऊपर जाती है। इसके हिसाब से तो कॉल का बेगा बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और पुट का बेगा डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। इससे पहले इतना नहीं हो रहा था, लेकिन पुट का बेगा यहाँ पे देखो डिक्रीज होना शुरू हो गया, यहाँ पे -2 -3 -4, और कॉल का बेगा बढ़ने लग गया। तो यहाँ पे 10 बजे के 30 35 40 मिनट में मार्केट घूमा। तो इस वैल्यू के हिसाब से, जिस सिंगल वैल्यू कैसे पढ़नी है वो मैंने आपको बता दिया, ये वैल्यू के हिसाब से भी कैसे देखना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अभी ऐसे ही हम इसमें चलो बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं एक बार कि बैंक निफ्टी का भी आपको कैसे देखना है, ठीक है। तो 1 मिनट, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो यहाँ से हम बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, बैंक निफ्टी हमने सेलेक्ट कर लिया, एक्सपायरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और हमें कॉल का वेगा और पुट का वेगा देखना है। यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे हम और रिकमेंडेशन चार्ट, ऑल चार्ट्स, लाइन, और ये आ गया आपका बैंक निफ्टी का कॉल का वेगा और पुट का वेगा। ठीक है, तो इसमें भी आप देखोगे तो ये नंबर नंबर फॉर्म में मैंने आपको बताया कि ये नंबरिकल आपको क्या है, ये नंबरिकल दिख रहा है यहाँ पे। तो नंबर आपको कैसे पढ़ने हैं, ये वैल्यू कैसे रीड करनी है वो मैंने आपको बता दिया। चार्ट फॉर्म में हम कोशिश कर रहे हैं कि चार्ट में भी आए, लेकिन अभी फिलहाल नहीं होगा। तो चार्ट आप बाद में एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो, यानी कि या जब ओपन कर रहे हो उसी टाइम आप ओपन करके देख सकते हो, ईओडी एनालिसिस में उसी टाइम तक का आपको दिखेगा।
तो ऐसे ही बैंक निफ्टी का भी हम यहाँ से अगर सेलेक्ट करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी कब, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी वैसे ही बिहेव किया जैसे निफ्टी किया, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, अपना ये वैल्यू भी देखनी है, प्राइस एक्शन भी देखना है आपको अपना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि ये जो है कि यहाँ पे अभी पुट का बेगा यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हुआ होगा इसमें। तो अभी हम इसमें देख लेते हैं कि ये देखेंगे आप, तो ये समथिंग एक तो क्रॉस ओवर यहाँ पे आया था, ठीक है, 10 बजे के, वही वही वैल्यू है 10 बजे के 34-35। तो यहाँ पे जब ये ऐसे क्रॉस ओवर आया था एक बार, ये यहाँ पे आया था स्टार्टिंग में, क्या बोलते हैं, 9 बज के 21 मिनट पे ये दिखा रहा है कि 9 बज के 21 मिनट पे पहले जो है कि कॉल का वेगा डिक्रीज हुआ था, पुट का वेगा ऊपर था और कॉल का वेगा डिक्रीज हो रहा था, यानी कि सुबह सुबह थोड़ा सा मार्केट गिरी हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये फिर से क्या है कि कॉल का पुट का वेगा फिर से डिक्रीज होना शुरू हो गया, यानी कि फिर डिक्रीज हुआ, यानी कि फिर ये थोड़ा सा क्या बोलेंगे इसको, साइडवेज बुलिश रहा मार्केट, क्योंकि कॉल कॉल का वेगा थोड़ा ऊपर था और पुट का वेगा डिक्रीज हो रहा था। लेकिन उसके बाद आपको जो है कि 12 बजे के समथिंग, 1 बजे समथिंग, 1 बजे समथिंग फिर आपको इसमें मूवमेंट देगी वेगा में, ठीक है। कॉल का वेगा लगातार ऊपर गया और पुट का वेगा डिक्रीज हुआ, और मार्केट में आपको यहाँ पर डायरेक्शन भी आप देख सकते हो कि क्या रही उसकी। तो ये देखोगे आप तो समथिंग ये फिक्स वहीं से 12 बज के 1 यहाँ से 12 बज के 1 बजे से यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट दिया इधर ऊपर, कोई मतलब मार्केट ऊपर गई। तो यहाँ से आपको जो भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उनको, ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो खासकर ऑप्शन सेलर हैं वो, कि जब उनको पुट का वेगा डिके हो रहा है किस साइड हो रहा है तो उसी साइड वो सेलिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये पहले स्टार्टिंग में आपका जो है कि कॉल का वेगा डिके हुआ तो वो कॉल सेल कर सकते हैं जब तक कॉल का वेगा ये जीरो लाइन से और इससे, मतलब वो तो दोनों ही कर रहा था स्टार्टिंग में तो कॉल का भी, लेकिन कॉल का वेगा ज़्यादा डिके हो रहा था तो मार्केट नीचे आया। और उसके बाद 10 बज के 30 मिनट 31 मिनट ये जो है कि यहाँ से फिर जो है कि मार्केट में कॉल का वेगा बढ़ने लगा। तो यहाँ पे क्या है, जब कॉल का वेगा बढ़ता है तो ये ऑप्शन सेलर के लिए काफ़ी नुकसान वाला होता है। तो यहाँ पे वो उससे बच सकता है कि अगर वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वो पुट को सेल करेंगे यहाँ पे, भले ही यहाँ पे से थोड़ा मार्केट साइडवेज रहा। तो पुट में जैसे थीटा डिके हो रहा है और तो वेगा का भी उनको एक एज मिलता है। तो इस तरह से दोनों चीज़ें कम होती हैं, थीटा भी कम होता है, वेगा भी कम होता है। तो इसका ऑप्शन सेलर को काफ़ी फायदा जाता है, लेकिन इसी चीज़ का नुकसान ऑप्शन बायर को बहुत बड़ा होता है। कई लोग सिर्फ टाइम टाइम को समझते हैं कि सिर्फ टाइम होता है, थीटा होता है, थीटा नहीं होता, वेगा भी होता है, वेगा डिके भी होता है, वेगा बढ़ता भी है। तो वेगा जब बढ़ता है तो ऑप्शन सेलर को नुकसान होता है, ठीक है। अगर वो डायरेक्शन प्ले कर रहा है तो उसको फायदा हो सकता है। डायरेक्शन जैसे यहाँ से डायरेक्शन कोई प्ले करेगा और वो ऑप्शन सेलर है तो सीधी सी बात है यहाँ पे 1 बजे वो ऑप्शन सेल पुट सेल करेगा। उसके बाद ऑप्शन जो ऑप्शन बायर हैं वो वो कब ट्रेड करेगा, वो मूवमेंट में ट्रेड करेगा। तो मूवमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया, मूवमेंट के लिए बुलिश मार्केट कब होता है, बेरिश मार्केट कब होता है, उसी टाइम ऑप्शन बायर को आना है, ठीक है। ऑप्शन बायर उसी टाइम अगर एंट्री बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये बेगा में हमने और भी चीज़ें देखी हैं आप भी, कि ये जब भी वैल्यू गैप के साथ इंक्रीज होती है वेगा में, वो मैंने आपको बता ही दिया, वहाँ पे समझा दिया, ठीक है। बाकी किसी को कोई भी यहाँ पे जानकारी चाहिए और इसके बारे में डिटेल कैसे आपको ये अगर चाहिए आपको अपने सिस्टम पर लेना है तो मोबाइल में तो ये वर्क नहीं करता है। आपके सिस्टम पे ही आपके पास लैपटॉप या पीसी होना चाहिए, तभी उसी में काम करेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये वैल्यू कैसे काम करती है, ठीक है।
तो जब भी यहाँ पे मूवमेंट आती है, जैसे बैंक निफ्टी में एक बार और देख लेते हैं इसको कि वेगा में इसमें मूवमेंट यहाँ पे क्या आई थी। एक मिनट। हम देखेंगे यहाँ पे 1 बजे समथिंग क्या इसमें कोई मूवमेंट आई थी क्या वेगा में। 1 बजे देख लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 बजे समथिंग मैंने आपको बताया था कि वैल्यू गैप के साथ इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है। तो पहले तो ये 38 54 51 47 45 वहीं की वहीं घूम रही है, 45 48। ठीक है। 45 से जैसे ही 48 से ये देखोगे ये 84 होगी वैल्यू यहाँ पे 1 बजे के 1 मिनट पे। 84 से 62। ठीक है। फिर 50 हुई, 71 68 69 88 1 104 125। ठीक है। 113 124 125, यानी कि फिर देखो ये 200 भी हो गई। फिर 200 ऊपर, 200 से ऊपर भी होगी वैल्यू। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको देखनी है लगातार। यहाँ पे जब भी वेगा में चेंज आता है वहाँ पे आप प्ले कर सकते हो अपनी पोजीशन को। और मैं आपको बता दिया कि वेगा में कब कैसे, जब वेगा होता है तो कौन सी मार्केट होती है, उसी मार्केट डायरेक्शन के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी लगा सकते हो। ठीक है। अगर बुलिश साइडवेज है तो बुलिश साइडवेज के हिसाब से आप स्ट्रेटजी लगा सकते हो, बेरिश साइडवेज है तो उसके हिसाब से लगा सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। और यूट्यूब पे आप पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।